नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान का एकीकरण जो बिंदु है, टॉपिक है, ये लेंगे और ये रीट लेवल 2 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न 1-2 जरूर आते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं राजस्थान के एकीकरण को लेकर के, जो कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। तो राजस्थान का एकीकरण, आज जिस प्रदेश को राजस्थान के नाम से जाना जाता है वह स्वतंत्रता के पहले राजपुताना के नाम से जाना जाता था। माने पहले इसका नाम था राजपुताना। और राजपुताना का मतलब क्या होता है? राजपूतों की भूमि। राजपुताना में अनेक रियासतें थी, छोटी बड़ी, जिन पर यहाँ के शासक अंग्रेजी सरकार की देखरेख में शासन चलाते थे। माने अंग्रेजी सरकार की देखरेख में यहाँ शासन चलता था राजाओं के माध्यम से। अजमेर मेरवाड़ा का इलाका सीधे अंग्रेजों के अधीन था। तो एक ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि कौन सा क्षेत्र था जो अंग्रेजों के सीधा अधीन था? तो अजमेर मेरवाड़ा। स्वतंत्रता के बाद इन सब इलाकों को इकट्ठा करके वर्तमान राजस्थान बनाया गया। मानी स्वतंत्रता के बाद इन सारे क्षेत्रों को इकट्ठा किया गया और आज जो राजस्थान है, वर्तमान राजस्थान है, ये बनता है। हालांकि देसी रियासतों ने भारत में विलय पर सहमति तो दे दी, परंतु उनमें से कई रियासतें जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से इतनी छोटी थी कि उनका अलग राज्य के रूप में रहना प्रशासनिक दृष्टि से संभव नहीं था। बहुत छोटी रियासतें थी तो उनके ऊपर शासन चलना, शासन स्वयं का रहना बहुत मुश्किल था। इससे उनका विकास भी नहीं हो पाता। इसलिए रियासती विभाग ने यह तय किया कि जिन रियासतों की जनसंख्या 10 लाख से कम है या आय 1 करोड़ रुपए से कम है, उन्हें पास की नज़दीक की बड़ी रियासत में मिला दिया जाए। यानी 10 लाख की जनसंख्या से कम हो और 1 करोड़ रुपए से आय कम है, उन्हें उनके पास माने नज़दीक की जो बड़ी रियासत है उसमें मिला दिया जाए। इसलिए प्रारंभ में राजस्थान के राजाओं ने स्वयं प्रयास करके अपने संघ बनाने के प्रयास किए। जैसे मेवाड़ महाराणा ने राजस्थान के राजाओं को एकत्रित कर राजस्थान यूनियन बनाने का प्रस्ताव रखा कि राजस्थान यूनियन बना ले जाए। और डूंगरपुर महारावल ने वागड़ के राज्यों को मिलाकर के वागड़ संघ बनाने का प्रस्ताव दे दिया। इसी प्रकार से कोटा महारावल ने हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया, किंतु शासकों द्वारा किए गए ये प्रयास सफल नहीं हुए। यहाँ के राजाओं के द्वारा ये जो प्रयास थे वो सफल नहीं हुए। बहरहाल सबसे पहले मेवात के इलाके से अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली ने मार्च 1948 में इकट्ठा रहने का फैसला किया। माने सबसे पहले भरतपुर, धौलपुर और करौली ये मार्च 1948 में इकट्ठा रहने का इन्होंने फैसला लिया। और इस संगठन को के.एम. मुंशी की सलाह पर इसके प्राचीन नाम के आधार पर ही मत्स्य संघ का नाम दिया गया और अलवर को मत्स्य संघ की राजधानी बनाया गया। आइए देखते हैं मानचित्र में इसे। ये है प्रथम चरण और ये इसका निर्माण जो रहा या बना वो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली इन सब को मिलाकर के प्रथम चरण बनाया गया था। ये मानचित्र में अगर और नज़दीक से देखना चाहें तो और इसको देखिएगा, इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली इनको शुरुआती दौर पर मिलाया था 1948 में, 17 मार्च 1948 और 18 तारीख से ये शुरू रहा या बन गया था। आइए चर्चा करते हैं अब आगे। कुछ ही दिन के बाद दक्षिण पूर्वी और दक्षिण की 9 रियासतों ने मिलकर के संयुक्त राजस्थान नाम से संघ का गठन किया। और ये कौन कौन सी थी? इसमें बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, टोंक, झालावाड़, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़ और डूंगरपुर नामक रियासतों व 2 चीफशिप कुशलगढ़ व लावा शामिल थे। कोटा को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि संयुक्त राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया? तो कोटा को बनाया गया। आइए चर्चा करते हैं इससे आगे।
3 हफ्तों के बाद मेवाड़ यानी उदयपुर रियासत भी इस संघ में शामिल हो गया और संयुक्त राजस्थान नाम के इस संघ की राजधानी उदयपुर को बनाया गया। राज्य प्रमुख मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह बने या उनको बनाया गया तथा माणिक्य लाल वर्मा को प्रधानमंत्री पद दिया गया। अगले साल यानी कि 30 मार्च 1949 में बची हुई 4 रियासतें भी इस संघ में शामिल हो जाती हैं हो गई। अतः अब संयुक्त राजस्थान संघ में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर भी शामिल हो चुके थे। संघ का नाम बदल करके वृत्त राजस्थान कर दिया गया या रख दिया गया। वृत्त राजस्थान की राजधानी बना जयपुर। जयपुर को वृत्त राजस्थान की राजधानी बनाया जाता है और इसके महाराज प्रमुख बने मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह। ये महाराज प्रमुख बनाए जाते हैं। राज प्रमुख बने जयपुर के मानसिंह, महाराज प्रमुख भोपाल सिंह और राज प्रमुख मानसिंह तथा पंडित हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री पद दिया गया। भारतीय संविधान के लागू होने के बाद सारे देश के राज्यों के प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री कहा जाने लगा। अब ये बात स्पष्ट हो गई है कि जब संविधान लागू हुआ उसके बाद जितने भी राज्य हैं उन सब के जो प्रधानमंत्री बने थे, प्रधानमंत्रियों को मुख्यमंत्री कहा जाने लगा। आइए चर्चा करते हैं इससे आगे। 15 मार्च 1949 को मत्स्य संघ भी वृत्त राजस्थान में शामिल हो गया। अब तक केवल सिरोही ही एक ऐसी रियासत थी जिनका राजस्थान में विलय नहीं हुआ था और अतः 26 जनवरी 1950 को जब भारत का पहला गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था, इस समय देलवाड़ा एवं आबू के अलावा बाकी सिरोही रियासत भी राजस्थान का हिस्सा बन जाती है या बन गई। भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन कमीशन के कहने पर 1956 ईस्वी में अजमेर मेरवाड़ा के इलाके को भी राजस्थान में शामिल कर दिया गया तथा साथ ही साथ मध्य प्रदेश के सुनील टप्पा और सिरोही की देलवाड़ा एवं आबू तहसील को भी राजस्थान का हिस्सा बना दिया गया। मध्य प्रदेश के सुनील टप्पा और सिरोही की देलवाड़ा एवं आबू तहसील को भी राजस्थान का हिस्सा बना दिया गया। राजस्थान का सिरोज मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। अब ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि राजस्थान का कौन सा हिस्सा जो मध्य प्रदेश में शामिल किया गया तो वो सिरोज। इस तरह वर्तमान राजस्थान का 1 नवंबर 1956 को एकीकरण हुआ, किंतु राजस्थान दिवस वृत्त राजस्थान के आधार पर 30 मार्च को ही मनाया जाता है। वर्तमान राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का आज सबसे बड़ा राज्य है और इसकी आबादी की अगर चर्चा करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो ये पड़ती है 6 करोड़ से भी ज़्यादा। आइए चर्चा करते हैं एक बार राजस्थान के पूरे एकीकरण को एक साथ। तो चर्चा करते हैं राजस्थान के एकीकरण को। आइए इसी एकीकरण को एक बार और दोबारा से देख लेते हैं ताकि याद हो जाए और रिवीजन हो जाए साथ ही साथ, क्योंकि इसमें से प्रश्न आना निश्चित है ही। तो राजस्थान का एकीकरण प्रथम चरण जिसका नाम मत्स्य संघ रखा जाता है और 17 मार्च 1948 को ये शुरू होता है या 17 मार्च 1948 को बन जाता है। और विलीन रियासतें, इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल होती हैं तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली ये शामिल होती हैं। और इसका राज्य प्रमुख है बनाया गया वो उदय भान सिंह जी हैं जो धौलपुर से थे, इनको बनाया। और उद्घाटनकर्ता थे वो थे NV गाडगिल, ये इनके उद्घाटनकर्ता थे। आइए द्वितीय चरण पर चर्चा करते हैं जिसको संयुक्त राजस्थान के नाम से जानते हैं और ये बना 25 मार्च 1948 को। और इसमें विलीन रियासतों की अगर चर्चा की जाए तो ये हैं बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, टोंक, झालावाड़, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़ और डूंगरपुर, ये विलीन रियासतें थी। और इस समय इनके राज्य प्रमुख थे वो भीम सिंह थे कोटा के। और उद्घाटनकर्ता की अगर चर्चा की जाए तो मत्स्य संघ के जो उद्घाटनकर्ता थे वही इसके रहे हैं NV गाडगिल। और बात करें तीसरे चरण की तो तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान इसका नाम रखा गया। और 18
अप्रैल 1948 ईस्वी को ये बनता है। और इसमें विलीन रियासतों की चर्चा की जाए तो संयुक्त राजस्थान की जो रियासतें थी वो और उसके साथ उदयपुर को शामिल किया जाता है। और इस समय अगर बात करें राज्य प्रमुख की, तो राज्य प्रमुख थे वो भोपाल सिंह थे मेवाड़ के। उद्घाटनकर्ता की अगर चर्चा की जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और हम बात करें अगले चरण की, बहुत कम समय में ही रिवीजन चल रहा है, तो बात करें चतुर्थ चरण की जिसका नाम वृत्त राजस्थान रखा गया है। 30 मार्च 1949 को ये बनता है। और इसमें विलीन रियासतों की चर्चा करें तो संयुक्त राजस्थान की जो रियासतें थी वो, उसके साथ जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, इनको शामिल किया जाता है। और इस समय राज्य प्रमुख की अगर चर्चा की जाए तो मानसिंह जो जयपुर के थे इनको राज्य प्रमुख बनाया गया। और उद्घाटनकर्ता की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनका उद्घाटन किया। आगे चर्चा करते हैं पंचम चरण के बारे में। तो पंचम चरण में जो इसका नामकरण किया गया वो वृत्त राजस्थान ही था। 15 मई 1949 को ये बनता है। और इसके बाद में इसमें विलीन रियासतों की चर्चा की जाए तो वृत्त राजस्थान और मत्स्य संघ इनको शामिल कर दिया गया था। और बात करते हैं षष्ठम चरण की, छठे चरण की, तो छठे चरण को भी वृत्त राजस्थान, और ये 26 जनवरी 1950 को ये बनता है। और इसमें विलीन रियासतों की चर्चा करें तो वृत्त राजस्थान, पंचम चरण की सारी रियासतें, उसके साथ देलवाड़ा, आबू क्षेत्र के अलावा शिरोई, इनको शामिल किया जाता है। और अंतिम चरण सप्तम चरण, तो सप्तम चरण में इसका नाम राजस्थान कर दिया गया, जो 1 नवंबर 1956 को रहता है। और विलीन रियासतों की चर्चा की जाए तो राजस्थान, देलवाड़ा, आबू क्षेत्र और अजमेर, मेरवाड़ा को इसमें शामिल कर दिया जाता है। आइए अब चर्चा करते हैं कि राजस्थान एकीकरण में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाले कौन कौन प्रमुख व्यक्ति थे। तो इनमें सबसे ज़्यादा नाम आता है वो इन 6 बड़े महापुरुषों का नाम आता है, जिसमें सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्री वीपी मेमन, श्री जयप्रकाश नारायण, पंडित हीरालाल शास्त्री और माणिक्यलाल वर्मा, तथा अंत में हम नाम ले रहे हैं गोकुल भाई भट्ट। ये एक छोटा सा वीडियो राजस्थान एकीकरण का था और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आया होगा। आप इसी प्रकार से चैनल पर बने रहिए और एक बार पुनः आपको शुभकामनाएं। रीट की तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी और ईश्वर करे आपको सफलता मिले। धन्यवाद। थैंक्स।